ये कहानी शुरू होती है एक लूसी और रिचर्ड नाम की कपल से, जो कि एक होटल के बाहर खड़े हुए होते हैं। रिचर्ड लूसी को बातों बातों में ही काम करने को कहता है, जिसके उन्हें $1000 का अमाउंट भी मिलेगा, जो कि ये था कि उन्हें ये ब्रीफकेस को एक मिस्टर शैंक नाम के एक आदमी को डिलीवर करना होगा, जो कि इसी होटल में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन लूसी को ये बात सुनकर कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो रिचर्ड को ब्रीफकेस डिलीवर करने के लिए मना कर देती है। रिचर्ड लूसी की बातों को अनसुना कर होटल में उसे ज़बरदस्ती भेज देता है। लूसी रिसेप्शन में जाकर मिस्टर शैंक को मिलने के लिए पूछती है, जिस पर उस रिसेप्शन में खड़ा वो आदमी मिस्टर शैंक को कॉल करता है। तभी कुछ देर बाद मिस्टर शैंक के कुछ आदमी आकर सबसे पहले रिचर्ड को गोली मार देते हैं, जिसके कारण होटल में अफरा तफरी भी मच जाती है और वो तभी लूसी को ज़बरदस्ती मिस्टर शैंक के रूप में ले जाते हैं। मिस्टर शैंक लूसी को एक कोड प्रोवाइड करते हैं और उसे उस ब्रीफकेस को खोलने के लिए कहते हैं और खुद उस रूम के बाहर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन लूसी उस ब्रीफकेस को नहीं खोलती है, जिस पर मिस्टर शैंक अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि वो उसके ऊपर गोली चला दें, जिस पर लूसी उस ब्रीफकेस को खोल देती है। तभी मिस्टर शैंक उस ब्रीफकेस में 4 ड्रग्स के पाउच को देखते हैं। अब मिस्टर शैंक लूसी को एक काम करने के लिए कहते हैं, जिस पर लूसी उन्हें साफ साफ मना कर देती है। वहीं पास खड़ा एक आदमी लूसी को जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे लूसी तुरंत बेहोश हो जाती है। अब लूसी की आंख एक कमरे के अंदर खुलती है और वो नोटिस करती है कि उसके पेट में किसी तरह का ऑपरेशन किया हुआ होता है। लूसी को लग रहा था कि शायद उन लोगों ने उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया है। तभी मिस्टर शैंक के कुछ आदमी आकर मिस्टर शैंक के पास उसे ले जाते हैं। लूसी वहां पहुंचकर मिस्टर शैंक से पूछती है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है। तभी वहीं खड़ा एक आदमी लूसी को बताता है कि उसने लूसी के पेट में से कोई भी बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, लेकिन उसकी जगह उन्होंने वही ड्रग के 4 पैकेट में से एक पैकेट, जिसका नाम CBH-4 है, वो उसके पेट के अंदर सर्जरी करके डाल दिया है और अभी वो एक जगह पहुंचाई जाएगी, जहां पर पहुंचकर उसके पेट में से वापस वो पैकेट निकाल लिया जाएगा और अगर वो ये काम चुपचाप कर लेती है तो उसे ये काम खत्म होने पर सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। तभी मिस्टर शैंक के आदमी वहाँ पर 3 और लोगों ले आते हैं, जिनके पेट के अंदर वही CPH-4 का पैकेट होता है। अभी वही आदमी उन लोगों को लास्ट वार्निंग देता है कि अगर उनमें से किसी ने भी होशियारी दिखाई तो उसके लिए और उनके परिवार के लिए सही नहीं होगा। जिसके बाद उन चारों के मुंह को एक काले कपड़े से ढक दिया जाता है। अब लूसी के मुंह का कपड़ा एक आदमी हटाता है और वो खुद को एक बेड़ियों के अंदर बंधी हुई पाती है, जिसके सामने 2 आदमी खड़े हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर लूसी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर वो आदमी गुस्सा होकर उसके पेट पर वार कर देता है। अब हमें पता चलता है कि उस आदमी की लूसी के पेट पर वार करने के कारण वो ड्रग का पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाता है और उसके खून में मिक्सअप हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान लूसी को बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। तभी हमें मूवी में 20% का सिंबल दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि अब लूसी का दिमाग 20% की कैपेसिटी पे काम कर रहा है। वहीं मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें एक फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर सैमुअल को दिखाया जाता है, जो कि अपने सेमिनार में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। वो ऑडियंस को बताते हैं कि इंसानी जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक हम इंसानों ने कई तरह की खोज कर चुके हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी खोज है जो कि आज भी अकल्पनीय लगते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक हमने जितनी भी खोज की हैं, सभी में इंसानी दिमाग मात्र 4 से लेकर 10% तक ही काम कर रहा था। फिर भी इतने कम दिमाग के हिस्से को इस्तेमाल करने के बाद भी हम इतनी ऊंचाइयों में हैं। पृथ्वी पर एक ही ऐसा जीव है जो अपने दिमाग के 20% को इस्तेमाल कर रहा है और वो और कोई नहीं, डॉल्फिन्स हैं, जो कि अपनी टेलीपैथी के इस्तेमाल से दूसरे डॉल्फिन से भी बात कर सकती हैं। तभी वही खड़ा एक आदमी प्रोफेसर उसे पूछता है कि अगर क्या हो कि इंसानी दिमाग 100% पर पहुंच जाए, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, पर अगर वो दिन कभी आया तो उस इंसान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तभी हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो कि अपने होश में आकर उसी जगह पे शांति से बैठी होती है। तभी वहीं एक आदमी लूसी के पास आ रहा होता है, जिसको लूसी आराम से नॉकआउट कर देती है और उस आदमी की जेब से एक पिस्टल निकालकर वो बाहर बैठे किडनैपर्स को गोली मार देती है। लूसी अब वहां से निकलकर एक हॉस्पिटल पहुंचती है और वो तुरंत ही उस हॉस्पिटल के ICU में पहुंचती है, जहां पर डॉक्टर एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। पर लूसी वहां पर पहुंचते ही उस पेशेंट को गोली मार देती है और उन डॉक्टर्स को कहती है कि उसके पेट से जल्दी से एक ड्रग का पैकेट जल्दी निकालें। पर वो सभी डॉक्टर बहुत ही हैरान और परेशान होते हैं। लूसी उन सभी को समझाती है कि वैसे भी उस पेशेंट को वो लोग नहीं बचा पाते। अब उन डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो लूसी का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑपरेशन के शुरू होते ही लूसी को एक डॉक्टर पूछता है कि इस ड्रग का नाम क्या है, जिस पर लूसी बताती है कि इस ड्रग का नाम CPH-4 है, जिस पर वो डॉक्टर बहुत ही हैरान हो जाता है। लूसी उससे पूछती है कि CPH-4 है क्या। अभी वो डॉक्टर उसे बताता है कि CPH-4 एक ऐसा केमिकल है जो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में पाया जाता है, जो कि पेट में पल रहे बच्चों की ब्रेन और हड्डियों को बनाने में मदद करता है और ये ड्रग बहुत ही कम अमाउंट में इन लेडीज में पाया जाता है। लेकिन ये पैकेट तुम्हारे पेट में फटने के कारण आधे से ज्यादा ड्रग तुम्हारे खून में मिक्सअप हो चुका है और इसके कारण शायद तुम ज्यादा दिन तक जिंदा भी ना रह पाओ। लूसी तभी अपने मॉम को कॉल करती है और उन्हें अपने लाइफ के बीते हुए पलों के बारे में बता रही होती है
और उन बातों में से कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो कि लूसी की मॉम को भी नहीं याद होती। अब हमें बताया जाता है कि लूसी का दिमाग अब इतना तेज़ हो चुका है कि वो अपनी ज़िंदगी में बिताए हुए पलों को भी महसूस कर पा रही होती है। लूसी का दिमाग अब नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद लूसी वापस उसी होटल में पहुंचती है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लूसी मिसेस शैंक के हर एक गार्ड्स को हराकर मिसेस शैंक के पास पहुंचती है और उससे बाकी 3 लोगों के बारे में पूछती है जिनके पेट में वही ड्रग डाला गया होता है। पर शैंक उसे कुछ नहीं बताता है, जिस पर लूसी उसके दिमाग पर टच करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है और उसे वहीं जिंदा छोड़कर अपने एक दोस्त के घर चली जाती है। घर पहुंचते ही लूसी की फ्रेंड लूसी को देखकर उसे गले मिलती है, जिसके छूते ही लूसी को उसके अंदर की सारी बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। तभी लूसी वहीं पड़े एक लैपटॉप में प्रोफेसर सैमुअल के सारे थ्योरीज के बारे में पढ़ने लगती है और उन्हें तुरंत ही कॉल करती है। प्रोफेसर सैमुअल के फोन उठाते ही लूसी उन्हें उनके थ्योरीज के लिए अप्रिशिएट करती है और उन्हें सारी बातें जो कि उन्होंने इंसानी दिमाग के बारे में लिखी होती है वो सब सच बताती है। लूसी उन्हें बताती है कि उसने प्रोफेसर सैमुअल के सारे रिसर्च पेपर को पढ़ लिया है, जिस पर प्रोफेसर सैमुअल को भी यकीन नहीं होता। तभी उनके सामने लगे हुए एक टीवी पर लूसी की लाइव फुटेज स्टार्ट हो जाती है। लूसी अब प्रोफेसर सैमुअल के हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर पा रही होती है, इस पर प्रोफेसर सैमुअल को भी अब लूसी पर यकीन हो जाता है। लूसी प्रोफेसर सैमुअल को बताती है कि वो उनसे 12 घंटे बाद मिलने आएगी और लूसी तुरंत ही एक एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जहां पर वो अपने दिमाग की मदद से अपने बालों की स्टाइल को बदल लेती है। लूसी अब एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उससे 3 लोगों को पकड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि वो तीनों के पेट में एक हार्मफुल ड्रग छिपा हुआ होता है। तभी उस पुलिस ऑफिसर के स्क्रीन पर उन तीनों की इमेज सामने आ जाती है, जो कि लूसी अपने पावर की मदद से ही कर रही होती है। अब वो पुलिस ऑफिसर एयरपोर्ट पर उन तीनों लोगों को पकड़वा कर हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वहीं लूसी एक प्लेन पर बैठकर अपने लैपटॉप में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही होती है। तभी कुछ देर बाद लूसी के मुंह से अचानक से एक दांत टूट गिर जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे वैनिश हो रही होती है, जिससे घबरा कर वो एक बाथरूम में जाकर उस ड्रग को ना चाहते हुए भी कंज्यूम कर लेती है और वो तुरंत ही उधर बेहोश हो जाती है। आंखें खुलने पर वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहां से निकलने पर उसको उसके सामने वही पुलिस ऑफिसर और उसकी पूरी टीम दिखती है, जो कि उसके ऊपर गन तानी हुई होती है। पर लूसी अपने पावर की हेल्प से उस पुलिस ऑफिसर की पूरी टीम को बेहोश कर देती है और उस पुलिस ऑफिसर की सारी गोलियों को अपने आप ही जमीन पर गिरा देती है, जिसको देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत हैरान हो जाता है। लूसी उस पुलिस ऑफिसर से उन बाकी तीनों के बारे में पूछती है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उसे एक हॉस्पिटल का पता देता है। लूसी उस पुलिस ऑफिसर को अपने साथ आने के लिए कहती है। कार में बैठते ही लूसी एक इनविजिबल नेटवर्क लाइन को देखती है, जिस पर उसे पता चलता है कि शैंक उस हॉस्पिटल के पास जल्द ही पहुंचने वाला है, जिसके कारण लूसी उस कार को बहुत तेजी से चलाती है, जिसके कारण वो पुलिस ऑफिसर अंदर ही बैठे बहुत ही घबरा रहा होता है। पर लूसी के हॉस्पिटल के पहुंचने के पहले ही शैंक के आदमी उन तीनों के पेट से उस ड्रग को हासिल कर लेते हैं और लूसी को अपने सामने देखते ही शैंक के आदमी लूसी पर तुरंत हमला कर देते हैं, जिसका असर लूसी पर ना के बराबर होता है और वो उन लोगों को हवा में लटका कर सभी ड्रग को हासिल कर लेती है। वहां से निकलते ही तुरंत वो प्रोफेसर सैमुअल के पास पहुंचती है और वो पुलिस ऑफिसर को बाहर ही रहकर मिस्टर शैंक के आदमियों को रोकने के लिए कहती है। अंदर पहुंचकर वो प्रोफेसर सैमुअल और उनकी टीम से मिलती है। प्रोफेसर सैमुअल लूसी के बारे में अपनी टीम को बताते हैं। तभी उनमें से एक प्रोफेसर लूसी से पूछता है कि आखिर वो इतनी सारी नॉलेज कहाँ से ला रही है, जिस पर लूसी उन्हें बताती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मिलती है, जो कि आपस में ही डेटा को ट्रांसफर करते हैं। लूसी उन्हें ये भी बताती है कि भले वो इस दुनिया को मैथमेटिक्स से जोड़कर देखते हैं, पर असल में ये अल्फाबेट्स नंबर इस दुनिया की एग्जिस्टेंस को कभी प्रूव नहीं कर सकते। शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक समय ही है जिस पर ये पूरी दुनिया का एग्जिस्टेंस टिका हुआ है। इस पर एग्जाम्पल देते देते लूसी उन साइंटिस्ट को अपने माइंड के पावर का भी नमूना दिखा रही होती है। वहीं शैंक के आदमी अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो उस रिसर्च सेंटर में सभी काम करने वाले आदमियों पर हमला करने लगते हैं। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर वो पुलिस ऑफिसर तुरंत ही लूसी के पास पहुंचता है और उससे उसकी मदद मांगता है, जिसके कारण अब लूसी भी उन बचे हुए 3 पैकेट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है। और इस प्रोसेस के दौरान वो प्रोफेसर सैमुअल से वादा करती है कि वो अपनी सारी नॉलेज एक पेन ड्राइव में डालकर उसे दे देगी, जिसकी मदद से वो मानव समाज को और भी आगे बढ़ा सके। पैकेट्स को पूरा कंज्यूम करते ही लूसी का दिमाग अब 99% की पावर पर पहुंच जाता है, जिसके कारण उसके मुंह से एक पावरफुल बीम निकलती है। साथ ही में उसके हाथ से एक ब्लैक कलर की सिम्योट जैसी चीज भी निकलती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कंज्यूम कर रही होती है। लूसी का दिमाग अब इतना पावरफुल हो चुका था कि वो अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकती थी। लूसी अब टाइम की मदद से इस दुनिया की सारी नॉलेज को कंज्यूम कर लेती है। लूसी को ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के आने का राज भी पता चल जाता है, जो कि ये था कि करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर एक एस्ट्रॉइड गिरता है, जिसमें से कुछ जिंदा सेल बच जाते हैं और वो जिंदा सेल जाकर इस एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेते हैं। और वो जिंदा सेल और कोई नहीं, आज के समय में इंसान ही है। और ऐसी कई चीजों के बारे में लूसी को पता चल चुका है, जो कि आज भी इंसानों के लिए रहस्य है। तभी मिस्टर शैंक वहाँ पहुंचकर लूसी गोली मारने वाले होते हैं। लूसी का दिमाग 100% की पावर पर पहुंच
जाता है और वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर शैम को देखते ही उस पर गोली चला देता है और उसकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। उस ब्लैक सिम्योर जैसी चीज से एक पेन ड्राइव बाहर निकलती है जिसमें लूसी की हासिल की हुई सारी नॉलेज होती है। वहीं वो पुलिस ऑफिसर लूसी को हर जगह ढूंढने लगता है पर लूसी उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसके मोबाइल पे लूसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं अब हर जगह हूँ।